माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो करना पता है, लेकिन उसको ईजिली फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है वो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आज के लेक्चर में यही हम बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड का फॉन्ट ग्रुप एक्चुअल हम कैसे डिटेल में यूज यहाँ पे हम कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके आप जाइएगा। तो मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मैं सुनीत आपका स्वागत करता हूँ सुबह टेक्नोलॉजी चैनल पे। तो बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। ये है हमारा फॉन्ट ग्रुप जो होम टैब के क्या होता है, ये फॉन्ट ग्रुप होता है, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप होता है। ओके, इसके अंदर ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इसका यूज कैसे करना है हम अभी बताने वाले प्रैक्टिकल। आर यू गेटिंग? तो इसका यूज करने से सबसे पहले हमें एक कुछ यहाँ पे पैराग्राफ हमें लेना पड़ेगा, जिसे हम बोल सकते हैं कंटेंट। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा? तो यहाँ पे एक हम रैंडमली एक पैराग्राफ लेने वाले हैं, इक्वल टू RAND। ये एक प्रैक्टिस के लिए हमें देता है, ये कोई समाचार नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ओके, हमें एक पैराग्राफ यहाँ पे मिल चुका है। ओके, ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए देता है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये ऊपर क्या दे रखा है, फॉन्ट क्या दे रखा है, फॉन्ट क्या काम करता है। सपोज ये जो मेरा पैराग्राफ है ये छोटा सा, इसे अगर हम कुछ स्टाइल में करना चाहते हैं, आई मीन फॉन्ट को अगर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, और जैसे जैसे मैं अपने माउस पॉइंटर को मूव करूँगा, स्क्रॉल मैं करूँगा, तो ये चीज़ें आप देख पाएंगे कि पीछे प्रीव्यू मेरा बदलता जा रहा है। ओके, आई बात समझ में? ये काम क्या कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे आपके फ़ॉन्ट हैं, आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टाइल भी दे रखे हैं, जो आप मतलब लेना चाहते हो आप उठा लो यहाँ से। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे फ़िलहाल बहुत सारे हैं। ओके, मैंने ये सेलेक्ट किया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे वाले पैराग्राफ से ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट को हमने चेंज कर दिया है। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में? ओके, इसके आगे क्या दे रखा है, इसके आगे 11, 12, 13, 14 ये क्या है एक्चुअली। अगर देखो, अगर मैं ऐसे नॉर्मल मैं ट्रैक कर रहा हूँ 22, 25, 26 जो भी है, 48, तो कुछ एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट अलाउ ये करता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी पिक्चर पे, किसी भी कंटेंट पे अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आई मीन उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, एक एरिया बनाना होगा, तब उस पर वो काम करता है। आर यू गेटिंग? तो सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इतना सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, और देखो मैं अगर माउस पॉइंटर मैं ट्रैक कर रहा हूँ नीचे, तो हमारा पीछे प्रीव्यू मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। ओके, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाहेंगे। सपोज मुझे 15, 16, 17, 18 जो भी आप रख लो, उठा लो, जैसे 24 मुझे रखना है, तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा काम कैसे करता है। आर यू गेटिंग? अगर एक को जैसे प्रोफेशनली यहाँ पे लिखा है, लुक प्रोफेशनली, ओके, इससे हमें बड़ा करना है, तो यहाँ हम जाएंगे, इसे हम बड़ा कर देंगे। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में? अब इसके नीचे इज़ ए ग्रेटर देन, इज़ ए लेस देन, ये काम क्या करता है, सेम काम वही करता है। इसकी ये शॉर्टकट है, यहाँ पे दे रखा है। सपोज हमें इससे सेलेक्ट करना ही होगा, विदाउट सिलेक्शन काम करने वाला नहीं है। इसे हम करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इज़ ए ग्रेटर देन, आप देख पाएंगे वही काम मेरा कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए नंबर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए। ओके, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में ये कैसे काम करता है। उसके नीचे क्या दे रखा, बोल्ड। तो बोल्ड क्या करना, अगर इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, इसकी शॉर्टकट भी है Ctrl+B। वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा ना, Ctrl+B से आप बोल्ड कर लो। मैं कीबोर्ड पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड यहाँ पे मैं आपको मतलब दिखा नहीं सकता, लेकिन Ctrl+B आप याद रखो। इसके आगे क्या दे रखा है, इटैलिक। इटैलिक, अब देखिए ये डांस कर रहा है, आई मीन डांस नहीं कर रहा है, ये इटैलिक है, इसे इटैलिक बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ हमें क्या करना है, आई प्रेस करना है, आई। देखो वो सेम वही काम कर रहा है। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में? इसके नीचे हम फिर मैंने कुछ सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन देखिए मेरा ये काम क्या कर रहा है, ये मेरा टेक्स्ट को अंडरलाइन कर रहा है। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। देखो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दिया, जूम करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अंडरलाइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो चुका है, आई मीन हट चुका है। कंट्रोल के साथ यू, ये काम करता है। ओके, इसके भी एक और सेटिंग होती है। सपोज जैसे कुछ केस में ऐसा होता है कि जो अंडरलाइन आपने यहाँ पे लगाया है उसको कलरफुल में करना है, सपोज। ओके, गॉट इट। तो इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने कर दिया। अब मैं क्या किया, इससे सेलेक्ट किया, इस अप टू यू, आपका यहाँ पे कंटेंट बहुत सारा भी हो सकता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना ले रहा हूँ, सेलेक्ट्स मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे गया, मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जैसे जैसे पॉइंटर आप घुमाओगे वैसे वैसे यहाँ पे पीछे का प्रीव्यू आप देख पा रहे होंगे वो चेंज हो रहा है। ओके, उसके नीचे क्या लिखा है, मोर अंडरलाइन। मोर अंडरलाइन में आई मीन आपको अड्डा दे दिया है। अड्डा, वो अड्डे की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अंडरलाइन के अड्डे की हम बात कर रहे हैं। ओके, मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। ओके, चलते हैं। तो मोर अंडरलाइन यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, एक डायलॉग आ गया, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा। ओके, ये नन्ना सा ही तो है, इसीलिए इसे नन्ना सा बोले।
अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, इस अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे दिए हुए, सपोज मैंने ये ले लिया। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से कोई भी उठा सकते हो, बस रखा है उठा लो। ओके, अंडरलाइन कलर, कलर मतलब सपोज मुझे रेड लेना है, रेड, रेड मैंने लिया। ओके, इंटरेस्टिंग है ना। ओके, ये आपका अंडरलाइन ब्लैक है, ये मेरा कलरफुल हो गया, आई मीन कलर में हो चुका है। और तो और ये मैंने कुछ स्टाइल भी इसमें दे दिया है। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में कि अंडरलाइन ये कैसे होता है। तो हम नेक्स्ट टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे जाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे स्टिक थॉट क्या है, सपोज जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया। कुछ केस में ऐसा होता है ना कि जैसे आप रिज्यूम वगैरह बना रहे हो या डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, तो वहाँ ऐसा होता है कि कुछ केस में कुछ गलत दिखाने हैं आपको। जैसे ये लिखा टू मेक योर डॉक्यूमेंट, जैसे ये हमें प्रेजेंटेशन में गलत दिखाने हैं, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये गलत बताएगा कि एक्चुअली ये गलत है। तो ये सिर्फ उस केस में यूज़ किया जाता है जब हमें कुछ प्रेजेंटेशन के वक्त जब इसे हमें प्रेजेंट करना हो 10 लोग के बीच में, तो हमें गलत बताने के लिए चीज़ें किया जा सकता है। ओके, आगे बात समझ में। चलो आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सपोज यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे 12th लिख दिया, 12th के बाद मैंने TH लिखा, एंटर किया। अब ये ऑटोमेटिक हो रहा है सुपर स्क्रिप्ट, आप देख पा रहे हो, मतलब 12th के ऊपर TH चला जा रहा है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे अनचेक रहता है, आई मीन इसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 12 लिखा, TH लिखा, स्पेस कर दिया। स्पेस करने के बाद देख पाएंगे कि ये मतलब इस TH को कुछ इस TH को हमें क्या करना है, इसके पावर करना है। जैसे होता है ना कि A+B का होल स्क्वायर, तो आई मीन इसका स्क्वायर करना है TH का। तो इसे शिफ्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये सुपर स्क्रिप्ट आपका हो चुका है। सब स्क्रिप्ट का मतलब ये नीचे चला आएगा। सपोज मैंने फिर इसके सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये नीचे चला आया। ओके, इसकी शॉर्टकट भी है, सपोज मैं अंडू कर देता हूँ, सपोज इसे मैंने अंडू कर दिया। ओके, ये काम नहीं कर रहा हमारा कीबोर्ड। ओके, चलो यहाँ पे TH प्रेस किया, TH। ओके, इसे मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+Shift+ कर दिया। अब आप देख पाएंगे कि ये कैसे मेरा काम कर रहा है। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस, Ctrl+Shift+ सुपर स्क्रिप्ट और कंट्रोल के साथ ओनली कंट्रोल और प्लस ओनली सब स्क्रिप्ट। तो ये कैसे काम कर रहा है फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके आगे ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब सपोज जैसे हमें ये इस टेक्स्ट को करना है सेलेक्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट अगर 2007 वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये नहीं मिलने वाला है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट अगर 2007 वर्जन होगा आपका तो वो इसमें ये मिलने वाला नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट आपको दिए हुए, आप देख पाएंगे कि हमारा पीछे बैकग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर वगैरह सब चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके नीचे भी बहुत सारे कुछ सेटिंग है, आउटलाइन, शैडो, ग्लो। ओके, थोड़ा सा टेंट शिफ्ट करिए, ग्लो, रिफ्लेक्शन, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए, इस अप टू यू, ये आपके ऊपर है। उसी का स्टाइल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसी का ये स्टाइल है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये है, इसका कलर भी कुछ डिफरेंट रखना है तो यहाँ पे आउटलाइंस में आप जाके कलर वगैरह एडिट कर सकते हैं। इसलिए भी कुछ सेटिंग दे रखा है, मोर आउटलाइंस कलर वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो फाइनली आपको ये पता चल गया काम कैसे करता है। उसके आगे ये क्या दे रखा है, ये क्या है, हाइलाइटर, ये टेक्स्ट। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम कुछ कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, सपोज ये ले लिया। ओके, कोई भी ले लिया, चलो कोई भी उठा लो। तो ये हमारा हाइलाइटर ये काम करता है कि टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करता है, इसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है। आई मीन टेक्स्ट सेम है, ये जो हमारा टेक्स्ट क्या है बिल्कुल सेम है, इसके बैकग्राउंड में ये कलर अप्लाई हो रहा है। टेक्स्ट पे लाने के लिए आगे ये दे रखा है फॉन्ट कलर। ओके, सपोज मैं अंडू में कर देता हूँ, अंडू, लेकिन यहाँ पे मेरा अंडू काम नहीं कर रहा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने किया, इसे सेलेक्ट करने के बाद उसी चीज़ को मैं नीचे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। चलो इस यहाँ पे मैंने रेड ले लिया, वाह। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका बैकग्राउंड में आया है और ये यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट पे आया है, बैकग्राउंड में नहीं आया है। तो आपको ये समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। उसके ऊपर आप देखेंगे ये केस क्या है, केस, चेंज केस। ये चेंज केस काम क्या करता है, सपोज कुछ केस में ऐसा होता है ना कि आपने रिज्यूम टाइप कर दिया या डॉक्यूमेंट तैयार हो गया आपका, तो ओनर आपका आके बोलता है कि जो आपने ये लिखा है इससे आप कैपिटल में करो। मतलब सेंटेंसेस केस में तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सेंटेंसेस केस में है, पहला अक्षर आपका कैपिटल है और सारा स्मॉल है। ओके, तो इसे सेंटेंसेस केस बोल सकते हैं। तो ओनर आया, बोला कि सारे को कैपिटल कर दो। अब आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, इसे करोगे। आपको अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे डिलीट करने वाले हो। डिलीट करने के बाद उसके बाद इसे फिर से टाइप करने वाले हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी चेंज केस कर देंगे। यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया, इसे अपर केस कर दिया। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सिंपल है। तो इसकी शॉर्टकट भी अच्छे से सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ F3 कर दिया, कैपिटल, अपर केस और सेंटेंसेस केस में चेंज होने वाला। सिर्फ 2 ही केस में ये चेंज हो सकता है, शिफ्ट के साथ F3। ओके,
अब उसके बाद क्या दे रखा है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये क्या दे रखा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है जो भी इसमें हमने फॉर्मेटिंग ये उल्टा पुल्टा हमने किया हुआ है, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं कलर कहीं मतलब जो भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, अब सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट में करना है जैसे मैंने पहले लिखा था स्टार्टिंग में। तो इसे ऑल सेलेक्ट करने वाले हैं, ऑल सेलेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे पकड़ो और खींचो, खींचने में तो माहिर हो गई, मैं वर्ड की में बात कर रहा हूँ, ओके, और कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे। जाने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये धो डालेगा, आई मीन बिना सर्फ का ही धो डाला है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि जो यहाँ पे हाइलाइटर है यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं गई है अभी, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नो कलर कर देंगे, नो कलर। अच्छा है ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके बाजू में क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दे रखा है, कॉपी दे रखा है, कट दे रखा है, पेस्ट दे रखा है। आई मीन वो पेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, पेस्ट इस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। चलो तो इसको भी हम देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। सपोज मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलो एक मैं कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ, सपोज जैसे मैंने रेड ले लिया, ओके। अब मेरा लॉजिक ये है कि जो ये मैंने इस पर फॉर्मेटिंग किया ये सारे पे लगे, मैं बार बार यहाँ से जाके ये काम करने वाला हूँ नहीं। तो फॉर्मेट पेंटर पे वन टाइम क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक ब्रश आ गया होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो कि मैं मैग्नीफायर से मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है आप देख पाएंगे, ये मैग्नीफायर से मैं दिखा रहा हूँ, एक ब्रश छोटा सा आ चुका है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेब पे क्लिक करते हैं। वेब पे क्लिक करने के बाद अप्लाई हो चुका है, लेकिन सिर्फ ओनली वन टाइम हो रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, ओके, ओनली वन टाइम। अगर मैं और कहीं क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर मल्टीपल टाइप क्लिक करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कहीं पर भी क्लिक, सपोज यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जिस पे आपने फॉर्मेटिंग किया है उसको सिर्फ आप अगर करना चाहते हैं तो हमने इस पर फॉर्मेटिंग किया है या इस पर मैंने दो ही पे किया है। इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मल्टीपल क्लिक कर सकते। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक करने से मल्टीपल फॉर्मेटिंग का काम करता है। जैसे सेलेक्ट किया, वाओ इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सिंपल है। आप सेलेक्ट करो ऑटोमेटिक ये सारा होने वाला है। तो ये फॉर्मेट पेंटर आपको फाइनली समझ में आ गया ये काम क्या करता है। कॉपी पेस्ट आपको सिंपली पता ही होगा। सपोज मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी और यहाँ पे आया इससे या इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट, वाह इंटरेस्टिंग है। कंट्रोल सी, ओके, कॉपी, कंट्रोल वी, पेस्ट, याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे कट ऑप्शन क्या है, कट का ऑप्शन का मतलब ये होता है, सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया, इतना मैंने सेलेक्ट किया, अगर इस टेक्स्ट को उठाकर आई मीन कॉपी नहीं करना है, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बना के यहाँ मैं रख देता हूँ, लेकिन कट का मतलब ये होता है कि ये टेक्स्ट को उठा लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो टेक्स्ट हट गया यहाँ से, मतलब उठा लिया और यहाँ पे ला के और मैं उससे पेस्ट कर दूंगा। मतलब आई मीन कॉपी का मतलब तो उसका डुप्लीकेट करने वाला है, लेकिन कट का मतलब ये होता है कि वहाँ से टेक्स्ट को उठाएगा और जहाँ पर रखना चाहते हो वहाँ रख सकते हो। तो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के ना हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइए। फिलहाल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आपसे करिए सिखाते रहिए। टाटा बाय बाय।